एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 115वां सर्ग। महाकर्ता आदि शब्दों की व्याख्याओं से भृंगिश के प्रति महादेव जी के द्वारा जीवन मुक्तों के लक्षणों का निरूपण। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने कहा, है अनघ, आप पुण्य पाप आदि शंकाओं का परित्याग कर और निर्भय अविनाशी कुटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर महाकर्ता महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइए। श्री राम जी ने कहा, है प्रभु, किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाकर्ता कहा जाता है, किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है तथा किस लक्षण की प्राप्ति होने पर पुरुष महात्यागी कहा जाता है, यह भली भांति मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, पहले भगवान महादेव जी ने ये 3 व्रत भृंगिश से कहे थे और इन्हीं तीनों व्रतों के प्रभाव से भृंगिश संसार ज्वर से निर्मुक्त हो गया था। किसी समय की बात है कि सुमेरु पर्वत के अग्नि सदृश उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार से युक्त होकर भगवान शंकर विराजमान थे। हे श्री राम जी, अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापति से साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान तेजस्वी विनम्र भृंगिश ने, जो वहीं पर उपस्थित था, अंजलि बांधकर पूछा। भृंगिश ने कहा, हे भगवान, हे देवताधीशों के स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, जो मैं आपसे पूछता हूँ उसे कृपा कर मुझसे शीघ्र कहिए। हे नाथ, तरंग के सदृश थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली इस सृष्टि रचना का अवलोकन कर मैं बड़ा मुग्ध हो गया हूँ। यद्यपि साधारण रूप से तत्व का परिज्ञान होते हुए भी उससे विश्रांति मुझे नहीं मिल रही है। महाराज, इस जगत रूपी जीर्ण शीर्ण घर के अंदर विश्रांति सुख से रमणीय किस आंतर निश्चय का अवलंबन कर मैं समग्र चिंता ज्वर से निर्मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ। ईश्वर ने कहा, है अनघ, तुम यत्र तत्र की समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर अविनाशी निर्भय कुटस्थ आत्मभाव का अवलंबन कर महाभोक्ता महाकर्ता और महात्यागी हो जाओ। भृंगिश ने कहा, है प्रभु, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है, उन्हें मुझसे भली भांति कहिए। समस्त शंकाओं का पिंड छोड़कर यह जो अंश कहा गया है उसी की विशद व्याख्या करते हैं। हे महाभाग, आत्मा न तो करता है और न भोक्ता ही है। इस प्रकार के निश्चय से कर्तृत्व आदि शंकाओं से रहित मन वाला होकर समयानुसार प्राप्त धर्म और अधर्म का जो पुरुष अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। जो पुरुष राग द्वेष पैदा करने वाली चेष्टा और सुख दुख की प्रयोजक धर्म अधर्म रूप क्रिया का फलाफल की इच्छा से रहित मन से एकमात्र लोक संग्रहार्थ आचरण करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। अहम भाव से शून्य, निर्मल और मात्सर्य निर्मुक्त जो पुरुष उद्वेग को छोड़कर मुनि की क्रियाओं से युक्त होकर मनन आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहा जाता है। प्रारब्ध से अनुष्ठित हुए अश्वमेघ आदि सत्कर्म और कलंज भक्षण आदि असत्कर्मों की दशा में मैं धार्मिक हूँ, मैं अधार्मिक हूँ इत्यादि कुशंका से कल्पित धर्म और अधर्म के द्वारा जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह महाकर्ता कहा जाता है। जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है और जो प्राप्त कार्य का निरीह अर्थात निर्वासनिक होकर बर्ताव करता है वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है। उद्वेग और आनंद से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता वह महाकर्ता कहा जाता है। अपने प्रारब्ध से जिस समय में जो भी कोई उचित कार्य प्राप्त हो जाए उस समय में उस कार्य के लिए चेष्टा करने में तत्पर रहने वाला आसक्ति शून्य जो बुद्धिमान मुनि है वह महाकर्ता कहा जाता है। उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कर्मों का स्वयं आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष मन में आत्मा के अकर्तृत्व निश्चय से दोनों जगह समभाव से युक्त रहता है वह महाकर्ता कहा जाता है। जो स्वभाव से ही शांत है, जो मित्र और शत्रुओं में शुभाशुभ का आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता वह महाकर्ता कहा जाता है। जन्म स्थिति विनाश आदि भाव विकारों में तथा बुद्धि एवं रास से युक्त शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण जिसका मन एक रूप ही रहता है वह महाकर्ता कहा जाता है। महाभोक्ता के लक्षण कहते हैं।
जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुख आदि सबका उपभोग करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी उदय असंग आत्मा में निष्ठा के कारण वास्तव में ग्रहण नहीं करता, हाथ पैर आदि से लेन देन गमन आदि का आचरण कर रहा भी जो आत्मबुद्धि से आचरण नहीं करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्य तृप्त आत्मा के दर्शन के कारण उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष खिन्न बुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदृश समस्त लोक व्यवहारों को किसी प्रकार की इच्छा के बिना देखता रहता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। विक्षेप के हेतु सुख दुखों से, जय पराजय आदि क्रिया योगों से तथा लाभ अलाभों से जिस पुरुष का चित्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष जरा मरण आपत्ति राज्य और दारिद्र्य आदि सब को ब्रह्म दृष्टि से रम्य ही समझता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जैसे समुद्र भिन्न भिन्न जलों को समान रूप से ग्रहण करता है, वैसे ही जो मनुष्य बड़े बड़े सुख दुखों को भोग के लिए समान रूप से अर्थात तुल्य वृत्ति से ग्रहण करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। चंद्रबिंब से जैसे किरणें उदित न होती हुई भी उदित होती है, वैसे ही जिस पुरुष से अहिंसा समता संतुष्टि आदि गुण वस्तुतः उदित न होते हुए भी उदित होते हैं, वह महाभोक्ता कहा जाता है। कड़वा खट्टा नमकीन तीखा अदिव्य दिव्य उत्तम अर्थात सुस्वाद या अधम अर्थात अस्वादु निकृष्ट भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धि से खा लेता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। सरस और नीरस तथा सूरत और विरत को अर्थात रति विघात को जो सौम्य पुरुष एक सा देखता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। क्षार युक्त तथा चीनी से बनाए गए नानाविध भक्ष्य पदार्थों में एवं शुभ या अशुभ वस्तुओं में जिस पुरुष की निश्चल समता रहती है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। यह पदार्थ भोजन करने योग्य है और यह भोजन करने योग्य नहीं है, इस तरह की विकल्प भावना को छोड़ करके जो पुरुष अभिलाषाओं से शून्य होकर भोजन करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। आपत्ति संपत्ति मोह तथा आनंददायक उत्कृष्ट एवं अपकृष्ट अन्न या वस्तु का जो सर्वत्र एक रूप ब्रह्म दृष्टि से उपभोग करता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। धर्म अधर्म सुख दुख तथा जन्म एवं मरण का जिस पुरुष ने निरतिशयानंद पूर्णाद्वयात्म बुद्धि से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। संपूर्ण इच्छाओं समस्त शंकाओं वाणी मन और शरीर की सभी चेष्टाओं तथा सर्वविध निश्चयों का जिस पुरुष ने अपनी बुद्धि से भली भांति त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। देह मन इंद्रियों तथा मन की स्थिति की सत्ता का तत्त दुखों के साथ जिसने मिथ्यात्व बुद्धि से परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट और अनिष्ट के आचरण रूप विहित और निषिद्ध कर्म भी मेरे नहीं हैं, यो अपने हृदय में जिस पुरुष ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। जिस पुरुष ने धर्म और अधर्म अर्थात शारीरिक तथा वाणी आदि द्वारा चेष्टित अर्थात मानसिक सब विषयों का परित्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। जितनी यह संपूर्ण दृश्य कलना दिखाई दे रही है, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। अब उपसंहार करते हैं। हे अनघ देव देवेश, भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भृंगिश को इस तरह का अर्थात पूर्वोक्त रीति का उपदेश दिया था। हे राम जी, आप भी इसी दृष्टि का अवलंबन कर सांसारिक तापों से शून्य होकर अवस्थित रहिए। जिस भावना से पुरुष अनायास महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी बन जाता है, उस भावना का श्री राम जी को उपदेश देते हैं। हे श्री राम जी, अज्ञान रूप अंजन से शून्य निर्मल स्थिति को प्राप्त कर आप यह भावना कीजिए कि सदा प्रकाशमान निर्मल स्वरूप आदि और अंत से शून्य केवल पर ब्रह्म ही अंत में विद्यमान रहता है। ब्रह्म से अतिरिक्त कल्पना जनित कुछ भी पदार्थ नहीं है। इस प्रकार की निरंतर भावना कर कल्पना रूपी मलों से निर्मुक्त वृत्ति वाले होकर निर्वाण पद को प्राप्त कीजिए। हे प्रिय, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब कल्पों में प्रसिद्ध कार्य और कारण का मूल कारण निर्विकार परमात्मा स्वरूप परब्रह्म ही है। वह बड़े बड़े अनेक सर्गों से विशाल आकार वाला होने पर भी असल में आकाश रूप ही है, यानी संपूर्ण विकल्पों से निर्मुक्त ही है।
क्योंकि कहीं पर कुछ भी पदार्थ, चाहे वह स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो या चाहे कारण रूप हो, सदैव रस पर ब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए हे साधु, आप मैं सद्रूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अपने अंदर निश्चय करके सर्वप्रथम समाधि के अभ्यास का बल प्राप्त कर स्थित रहिए। तदनंतर फिर क्रम से सप्तम भूमिका के ऊपर चढ़कर संपूर्ण आशंकाओं के विलास को छोड़कर बैठ जाइए। हे साधो, यदि आप अंतर्मुख होकर अहंकार शून्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो बाहर के समस्त कार्यों का निरंतर संपादन करते हुए भी आप कभी भी खेद को नहीं प्राप्त होते हैं। 115वां सर्ग समाप्त।